अगर आप कोरियन ड्रामा देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो में मैं एक लेटेस्ट कोरियन ड्रामा वेब सीरीज का रिव्यू कर रहा हूँ जो कि कुछ दिन पहले ही नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। सीरीज का नाम है कर्मा। ये हिंदी डबिंग में तो अवेलेबल है ही, साथ ही फैमिली के साथ भी देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। बट जब मैं सीरीज देख रहा था तो सीरीज में क्राइम्स मर्डर्स के सीन्स दिखाए गए हैं, तो इस वजह से मैं रिकमेंड करता हूँ आपको कि आप ये सीरीज फैमिली के साथ ना देखें। सीरीज की स्टोरी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं, कैसे टाइप की स्टोरी है। तो ये कहानी जो है वो एक ऐसे बेटे की बताई गई है जिसके ऊपर बहुत सारा कर्जा लोन चढ़ा हुआ है। अब वो लोन चुकाने के लिए इसके पास जरा भी पैसा नहीं है, बहुत ही ज्यादा कंगाल हो चुका है ये लड़का। पैसा जरा भी नहीं है इसके पास। साथ ही अब ये लड़के का जो बाप है उसका एक्सीडेंट हो चुका है। अब ये लड़का अपने बाप से मिलने जाता है हॉस्पिटल में। इसको खुश होना चाहिए कि मेरा बाप एक्सीडेंट होने के बाद भी जिंदा बच चुका है। बट ये लड़का जो है अपने बाप के ऊपर गुस्सा कर रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है और अपने बाप को बोल रहा है कि तू उसी एक्सीडेंट में मर क्यों नहीं गया। आखिर ये ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि बाप जो है उसका एक बहुत ही बड़ा इंश्योरेंस था। अब अगर बाप मर जाता है एक्सीडेंट में तो जितना भी उसका इंश्योरेंस का पैसा है वो सभी बेटे को मिल जाता और इसकी जिंदगी अच्छी हो जाती। इस वजह से ये बेटा जो है गुस्सा है अपने बाप से। अब बाप तो ठीक होके घर पे आ चुका है। अब बेटा जो है अपने खुद के बाप को मारने की प्लानिंग बना रहा है कि किस तरीके से मैं अपने बाप को मार डालूं और उसका सभी इंश्योरेंस का पैसा मुझे मिल जाए। ये एक बहुत ही खतरनाक चाइनीज गुंडे को हायर कर लेता है और उसको बोलता है कि देख तुझे एक्सीडेंट करना होगा, मेरे बाप का मारना होगा उसको। और एक्सीडेंट ऐसा नेचुरल दिखना चाहिए, जबरदस्ती किया हुआ दिखना नहीं चाहिए। और एक्सीडेंट ऐसी जगह करना है जहां पे जरा भी कैमरे ना हो, मतलब गली में करना है एक्सीडेंट। तो अब बाप एक दिन जो है चर्च जाने के लिए निकलता है, तभी ही वो चाइनीज गुंडा एक्सीडेंट कर देता है उस बाप का। अब एक्सीडेंट करने के बाद भी बाप मरा नहीं है, जिंदा है। अब गुंडा बहुत ही ज्यादा डर गया है। उसने बाप को अपनी गाड़ी में बिठाया और एक दूसरे शहर के दूसरी जगह के ब्रिज पे ले जाके वहां से ब्रिज पे से फेंक दिया बाप की बॉडी को। अब वो बॉडी जो है एक कपल्स की गाड़ी पे आके गिर गई। तो अब तभी ही बाप जो है मर चुका है। अब वो जिस कपल की गाड़ी पे बाप की बॉडी गिरी है वो भी बहुत ज्यादा डर गए कि हम नशे की हालत में गाड़ी चला रहे थे तो हमसे ही इसका एक्सीडेंट हो गया और ये मर गया। तो वो दोनों कपल्स जो हैं किसी दूसरे के बाप की बॉडी ठिकाने पे लगाने पे लगे हुए हैं कि अगर इसकी बॉडी अगर मिल गई तो हम दोनों जेल चले जाएंगे, पुलिस हमको पकड़ लेगी। साथ ही अब वो लड़का जो है वो बहुत ही ज्यादा खुश हो चुका है कि मेरा बाप मर गया है, तब मुझे कुछ ही दिनों में इंश्योरेंस का पैसा मिल ही जाएगा। बट जैसे ही पुलिस इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत हुई, पुलिस को भी देखकर लग रहा है कि ये खून जो है, ये एक्सीडेंट जो हुआ है ये जबरदस्ती किया गया है, मतलब इंश्योरेंस का पैसा हड़पने के लिए। साथ ही बेटा जो है वो इंश्योरेंस कंपनी में जाके पूछताछ करता है कि कब तक मुझे पैसा मिलेगा। तो वो लोग भी बोल रहे हैं कि ये जो एक्सीडेंट हुआ है वो नेचुरल नहीं लग रहा है, जबरदस्ती किससे किया हुआ लग रहा है। तो इसके लिए हमको थोड़ी और इन्वेस्टिगेशन करनी होगी कि ये नेचुरल डेथ है या फिर नहीं। तो अब बेटा जो है वो बहुत ही बुरी तरीके से फंस चुका है क्योंकि उसको इंश्योरेंस का पैसा अभी तक मिल नहीं रहा है। साथ ही जो चाइनीज गुंडा इसने हायर किया था वो अब इसके पीछे पड़ा हुआ है कि जल्द से जल्द मुझे मेरा पैसा दे दे, मैंने तेरा काम किया है। अगर नहीं देगा पैसा तो मैं तेरी जान लेके पूरा पैसा हड़प लूंगा, मतलब तेरे शरीर के पार्ट्स पूरे बेच दूंगा और मेरा खुद का पैसा मैं ले लूंगा फिर। तो क्या ये सच में बेटे के ऊपर उसका कर्मा जो है वो वापस लौट कर आया है? मतलब बेटे ने अपने बाप को मार डाला। अब कोई दूसरा चाइनीज गुंडा जो है वो इसको मारने की प्लानिंग बना रहा है इस बेटे को। तो बेटे का जो कर्मा है वो वापस लौट कर आया है इसके पास। क्या ये बेटे को इंश्योरेंस का पैसा मिल भी पाएगा अपने बाप का या फिर नहीं? या फिर ये बेटा भी मारा जाएगा? क्या होगा इस लड़के का, ये जानने के लिए तो आपको कर्मा वेब सीरीज देखनी होगी जो कि नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है हिंदी भाषा में। मुझे तो सीरीज अच्छी लगी देखने में। आप देख चुके हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा आपको कैसी लगी।